महाभारत में सबसे धर्मात्मा राजा माने जाते हैं धर्मराज युधिष्ठिर को। उनका जन्म धर्मदेव से हुआ था और उनका जीवन सिखाता है धर्म पालन करना आसान है पर हर समय सही रहना बहुत कठिन। युधिष्ठिर को कहा जाता था अजात शत्रु, यानी जिसका कोई शत्रु नहीं। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे, न्याय और सच्चाई पर अडिग रहते थे। जब यक्ष ने कठिन प्रश्न पूछे तो युधिष्ठिर ने बुद्धि और विवेक से उत्तर देकर अपने भाई को जीवन दान दिलाया। उन्होंने सबसे प्रिय भाई को नहीं बल्कि नकुल को चुना, क्योंकि न्याय पसंद से ऊपर होता है। यह दिखाता है कि वे सिर्फ राजा नहीं, एक सच्चे धर्मात्मा थे। लेकिन युधिष्ठिर पर थी जुए की लत। इसी जुए में उन्होंने सब कुछ हार दिया, राज्य, भाई, खुद को और यहां तक कि द्रौपदी को भी। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब वह चुप रहे। उनका धर्म उन्हें न्याय नहीं दिला पाया। कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन धीमे से जोड़ा हाथी वाला। आधा सच भी सच को झूठ बना देता है। उस पल उनका रथ धरती पर उतर आया, धर्म के गिरने का संकेत था। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव स्वर्ग जाने के लिए यात्रा पर निकले तो रास्ते में एक कुत्ता युधिष्ठिर के साथ चल पड़ा। एक एक करके सभी भाई गिरते चले गए। अंत में बचे सिर्फ युधिष्ठिर और वह कुत्ता। जब स्वर्ग का द्वार आया, देवराज इंद्र बोले, युधिष्ठिर तुम स्वर्ग जा सकते हो, लेकिन कुत्ता अंदर नहीं आएगा। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, यदि मेरा साथी नहीं जा सकता तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इंद्रदेव चकित रह गए। तभी वह कुत्ता धर्मदेव में बदल गया। युधिष्ठिर के पिता धर्मदेव बोले, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म रिश्तों या स्वार्थ से नहीं, करुणा और निष्ठा से चलता है। इससे युधिष्ठिर का उदार और न्याय का प्रतीक है। युधिष्ठिर हमें सिखाते हैं सिर्फ अच्छे बनना काफी नहीं, गलत के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। धर्म में साहस न हो तो अत्याचार जीत जाता है। आखिर में एक बात बताना चाहता हूं, इतना धर्म और न्याय का पालन करके भी युधिष्ठिर का कुछ गलती भी महाभारत की युद्ध की बीज बो दिया था।